स्टेनोग्राफी हिंदी के नियमित अभ्यास के लिए यह चैनल बनाया गया है। आपकी सफलता ही इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है। सबसे पहले अपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और आगे के अपडेट्स डिक्टेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। डिक्टेशन का समय 5 मिनट। रेडी, स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, आवश्यक वस्तुओं के अभाव और उनके मूल्यों में वृद्धि से एक गहरा आर्थिक संकट पैदा हो गया है। सरकार ने गेहूं के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेते समय यह दावा किया था कि गेहूं के मूल्यों में कमी होगी और सभी वर्गों के लोगों को गेहूं समय पर मिलता रहेगा। ये दोनों ही उद्देश्य विफल हो गए हैं। पहले जब फसल आती थी तो बाजार में पर्याप्त मात्रा में गेहूं उपलब्ध होता था, परंतु इस बार गेहूं उपलब्ध नहीं है। उपभोक्ताओं की आवश्यकता पूरी करने लायक भंडार भी सरकार के पास नहीं है। पैराग्राफ। यह आरोप नितांत निराधार है कि भारत का किसान राजनैतिक दल के भड़काने के कारण अपना गेहूं सरकारी केंद्रों में नहीं ला रहा है। किसान समझदार है, वह अपने हानि लाभ को पहचानता है। जब चना, जौ और सरसों बेचकर उसे कुछ रकम मिल जाती है तो वह गेहूं को कुछ समय तक रोकने का प्रयत्न करता है। सरकार को गेहूं के दाम बढ़ाने चाहिए ताकि किसान अपना गेहूं जल्दी से जल्दी सरकार को बेच दे। किसान को थोड़ा सा अधिक मूल्य देने में सरकार को संकोच नहीं करना चाहिए। पैरा। आज कोयले की इतनी कमी है कि जहां पर कोयला होता है वहां पर भी कोयला लोगों को नहीं मिल पा रहा है। कोयले की चोरबाजारी का यह हाल है कि अगर फैक्ट्री चलाने वालों को कोयले का वैगन मिल जाता है तो वे उस कोयले से फैक्ट्री नहीं चलाते हैं, बल्कि उस वैगन को ब्लैक में बेच देते हैं। फैक्ट्री चलाने से उनको जितना मुनाफा होता है उससे ज़्यादा मुनाफा वे कोयले की चोरबाजारी में बेचकर प्राप्त कर लेते हैं। सरकार इस बात का पता लगा सकती है, परंतु वह पता नहीं लगा पाती है क्योंकि इंस्पेक्टर का हिस्सा फैक्ट्री वालों से बंधा हुआ होता है। इस प्रकार जब कारखाने कम चलेंगे या बिल्कुल नहीं चलेंगे तो उत्पादन घटेगा और बाजार में सामान कम आएगा। इससे चीज़ों का अभाव बना रहेगा और उनके मूल्य भी बढ़ेंगे। इस तरह से मूल्य वृद्धि को रोका जा सकता है। सरकार केवल अपने हाथ में नई चीज़ें लेती जाए, इससे समस्या हल होने वाली नहीं है। मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए उत्पादन में वृद्धि करनी पड़ेगी। पैरा। जब खाद्य समस्या का सवाल आता है तो प्रकृति को दोष देकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है। क्या यह सच नहीं है कि पिछले 3 सालों से अनाज की पैदावार घट रही है? क्यों घट रही है? देश में खाद की कमी के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या भगवान जिम्मेदार है? क्या भगवान खाद के कारखाने लगाएगा? क्या जो सरकारी कारखाने हैं उनको पूरी क्षमता से भगवान चलाएगा? भगवान के दर्शन तो हम इस सदन में ही कर सकते हैं। पैरा।
सरकार कहती है कि वर्षा कम होने के कारण बिजली कम पैदा हुई है। मैं इस बात को नहीं मानता। कोयले से बिजली पैदा करने के लक्ष्य पूरे नहीं किए जा सके। अणु बिजली पैदा करने के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे वे आज तक पूरे नहीं हुए। स्टॉप। अब अपने लिखे गए डिक्टेशन को 5 मिनट या इससे कम समय में पढ़ने का अभ्यास करें।